हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एचपी टेट मेडिकल के प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर और उनके सॉल्यूशंस के साथ लेकर वन लीनियर में मैं आपके साथ ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन पेपर है ये 2012, 13, 14 और 15 का, और ये मैंने डाउनलोड किया था फ्रॉम दी वेबसाइट हिम एग्ज़ाम की। आप भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचपी टेट मेडिकल 2012 का फुली सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखते हैं और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हमारे पास ये काफ़ी लंबी पीडीएफ है, पर हम एक पेपर तो डिस्कस करेंगे ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस्ट हमारे पास ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, 4 एलिमेंट्स। इनमें से पूछा गया है कि इज़ नॉट ट्रांसरेनिक एलिमेंट्स। तो हमारे पास रियोन आरएन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। उस एलिमेंट का नाम बताइए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे पास फ्लोरीन इसका आंसर होगा। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये है हमारे पास हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है हमारे पास दिया गया है PH3 एल्युमिनियम क्लोराइड C3H6 एंड C2H2 हैव ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पूछा गया है कि किस में है प्रेजेंट, जो आपके पास ये दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, यहाँ से आंसर होगा C2H2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला ऑफ द सिल्वर फॉस्फेट। सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्या होगा Ag3PO4। ठीक है, Ag3PO4 इस तरीके से होगा, Ag3PO4। तो ये फॉर्मूला होगा सिल्वर फॉस्फेट का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विद इटसेल्फ इज नॉन एज। तो उसे क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी एटम की जो अपने साथ में ही बॉन्ड फॉर्म करती है, उसे कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मूला ऑफ एलम इज़, तो ये होगा H2S2O7। H2S2O7 फॉर्मूला होगा एलम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन अपॉन हीटिंग बट रिगेन्स इट्स प्रॉपर्टीज ऑन कूलिंग आर कॉल्ड। तो ऐसी प्लास्टिक्स को क्या कहा जाता है जो सॉफ्ट हो जाती है हीट करने पर बट रिगेन इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग, उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की प्लास्टिक होती है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। तो आपके पास जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी प्लास्टिक जो सॉफ्टन अपॉन हीटिंग बट रिगेन्स इट्स प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। इसकी एग्जांपल्स आप चेक करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आप सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ कैलिब्रेटेड फ्रॉम। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज किसके बीच में होती है, तो वो होती है हमारे पास 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। 35 डिग्री टू 42 सेंटीग्रेड डिग्री। और नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स। जो रिडक्शन है उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि हमारे पास ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में। नेक्स्ट है द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो इसको जो मोनोमर है नेचुरल रबर का उसको बोलते हैं आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कि टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। आपके पास ये 4 दिए गए हैं, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास यहाँ से नाइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास 3 बचते हैं यहाँ से, वो हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक और टार्ट्रिक और ये एस्कॉर्बिक, ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप किस यूज़ में फॉर्म यूज़ करते हैं, इज़ एन एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ द बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा एक बेसिक ऑक्साइड है? तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, बाकी ये तीन नहीं है बेसिक ऑक्साइड। तो हमारे पास क्या CaO इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। सोडियम कार्बोनेट सॉल्वेज प्रोसेस का यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखें 16 में है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दोनों क्या है? ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, दोनों आइसोमर्स हैं ब्यूटेन के। नेक्स्ट है आइसोमर्स है 17, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसमें क्या होगा? ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। एलोट्रोप है कार्बन का जो कि गुड है फॉर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, pH ऑफ टोमेटो जूस इज़ 4 दैट मीन्स इट इज़ एसिड। ठीक है, जिसकी pH वैल्यू हमारे पास 7 से कम होती है वो एसिडिक होता है, और ग्रेटर देन 7 क्या होता है? बेसिक होता है। तो हमारे पास यहाँ से लेस देन 7 पूछा गया है 4, तो ये क्या होगा? एसिड। यहाँ से आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज़ नॉन एज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इस ये टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट पर्सन टू सी सेल अंडर माइक्रोस्कोप वाज। रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने पहला पर्सन जिसने एक कोशिका को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, N2 फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। N2 फिक्सेशन इन लिग्मिनियस प्लांट्स इज डन बाय, तो उसको क्या बोलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब यहाँ से ये होगा रिजोबियम बैक्टीरिया, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, केमिकल्स यूज टू कंट्रोल द बीड्स आर कॉल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है 23, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ बाय फार्मर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड, उसको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड 25th क्वेश्चन है, लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गा इज लीचेन। क्वेश्चन नंबर 26 है, द गैस एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर इन द प्लांट, प्लांट्स आर लेंटिल्स एंड स्टोमेटा। यहाँ से आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, the absorbed water and minerals are transported to other parts of plant by a network of tubes called, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। the absorbed water and minerals are transported to other plants of the plant। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द एरियाज वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी disturbance to them and their habitual and the traditional life of the tribes in the area is called biosphere reserve। How many biosphere reserve in India? You can tell me in the comment section। Question number 29 है, yeast reproduces by, the yeast reproduces by watching। Question number 30 में, fruit is the growth of fertilized ovary, आंसर इसका यहाँ से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव पुअर रेनफॉल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ पुअर रेनफॉल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इन द सॉयल प्रोफाइल द लोएस्ट ओरिजिन इज ऑफ बेडरॉक, आप आंसर होगा बेडरॉक। क्वेश्चन नंबर 33 है, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन 1935, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड इन 1935। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूसेस थ्रू इट्स लीव्स। 35 है, अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एन एनिमल सेल इन हैविंग सेल वॉल। 36 है, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू
half its original numbers in Mrs. and 37 है outermost green color और of flowers is called, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैल्क्स। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 है ट्रांसफ़र ऑफ प्लेन ग्रेन फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा इन फ्लावर इज़ नॉन एज, तो इसको कहते हैं पॉलिनेशन, इसका आंसर होगा पॉलिनेशन। 39 क्वेश्चन नंबर विच अमंगस्ट wheat and gram grow well in loamy and decay soil, तो दोनों ही ये अच्छे तरीके से उग जाते हैं इस सॉइल्स में, लामी एंड क्लेई सॉइल। क्वेश्चन नंबर 40 है द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोडक्ट होता है, ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है Which amongst pitcher plant, leguminous plant, green plant and amarvale is an insectivorous, तो pitcher plant इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। आगे 43 देखिए द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड द रिस्पिरेशन विच फिनोमिना टेक्स प्लेस इन प्लांट, तो ये तीनों ही फिनोमिना टेक्स प्लेस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन। ऑप्शन यहाँ से कोई नहीं है, ऐसे तो ऑल ऑफ अबव जो भी पूछा गया है वो आंसर है इसका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 44 विच इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन कैट, तो यहाँ से स्टीम इसका आंसर होगा, स्टीम आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 45 क्वेश्चन नंबर है विच ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड नेचर्स प्लॉगमैन, तो यहाँ से अर्थवॉर्म को कहा जाता है प्रकृति का सहायक। अब देखिए 46 है obelisk in the flowers after fertilization turns into seeds। अब क्वेश्चन नंबर 47 है द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट such as winds and water is called soil erosion। and 48 है the medicines used to kill or stop the growth of disease causing microorganisms are called antibiotics। अब देखिए 49 है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़ द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है तो इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। 50 है when a disease causing microbe enters our body the body produces dash to fight the invader, that is antibody। अब देखिए 51 है organism giving birth to young ones are called, ऑर्गेनिज्म ये यंग वंस को बर्थ देते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बीबी पैरस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 52 एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। एंड 53 है सार्क वैक्सीन इज़ यूज फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट पोलियो। 54 में देखिए इन सीजर टूथ इज मेंट फॉर बीटिंग एंड कटिंग, फोर्थ इसका फॉर्मूला भी होता है वो भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। आगे पल्स स्वीट इज़ मेजर्ड फ्रॉम आर्टरी। 56 में देखिए विच इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड 57 है ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, आंसर होगा विटामिन के। एंड 58 देखिए क्रैनियल नर्व्स आर डैश इन नंबर्स, तो ये 24 होती है। 59 में देखिए अमंग frog, polar bear and ox which animal does not hibernate, तो ox इसका आंसर होगा। 60 देखिए interlinked food chain make up food web। और 61 है देयर इज़ डैश नंबर ऑफ lumbar vertebrates in humans, यहाँ से 5 इसका आंसर होगा। डेंटल फार्मूला देखिए अब आगे ये फिर से यही फार्मूला मैं आपको बोल रही थी पढ़ने के लिए कि ये फार्मूला भी होता है, तो डेंटल फार्मूला फॉर एन अडल्ट ह्यूमन इज़ 2123 एंड 2123। क्वेश्चन नंबर 63 है फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, आपको पता है तो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में XX और मेल होते हैं XY। अब देखिए एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। एंड 65 में देखिए रेयरिंग ऑफ द एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अगली 66 है वॉइस पॉक्स इज़ द कॉमन नेम ऑफ द लार्नेक्स while is formed in liver। 68 देखिए द अदर नेम ऑफ द फर्टिलाइजर
egg is zygote. And 69 है लुइस पास्चर डिस्कवर डैश इन 1857. फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने इन 1857. 70th क्वेश्चन है कि विच एनिमल हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली. तो ये होगा हमारे पास मैमथ. अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए. विच इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी. अपेंडिक्स इसका आंसर होगा. हर्ट साउंड्स आर लव्ड अप. हर्ट साउंड आर लव्ड अप. अब देखिए ट्रेस्टिया डिवाइड्स इनटू ब्रॉन्ची. ऑप्शन आंसर होगा ब्रॉन्ची. क्वेश्चन नंबर 74 है. विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. लैक्टोबैसिलस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कर्ड. एंड 75 क्वेश्चन देखिए. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजीन. 76 है. डिसीज विच स्प्रेड थ्रू एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज. जो डिसीज़ स्प्रेड आउट होती है थ्रू द एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़. एंड द डिसीज़ हेपेटाइटिस बी इज़ कॉज्ड बाय वायरस. साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. यहाँ से 79 में देखिए लॉगोस मीन नॉलेज एंड साइकी मीन्स सॉल. ये आपके किसके क्वेश्चन है साइकोलॉजी का है. लॉगोस मीन नॉलेज